तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 48 तक कराए थे, तो उसमें पता है आपको 120 क्वेश्चन है। तो सारे एक साथ कराते बहुत लंबी वीडियो जाती है, तो 48 इसमें करा दिए, बाकी के बचे क्वेश्चन आज करा देते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 49 की। तो एक किसी वस्तु को 12,300 रुपये में खरीदता है और 200 रुपये उसमें लाने में लगा देता है, भाड़े पर क्या कर देता है। ठीक है, तो उसको कितने की पड़ी वो वस्तु? 12,500 की। तो ये क्या हो गया? ए का कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, 12,500 की पड़ी। अब इस वस्तु को 10% लाभ, मतलब 10% का मतलब क्या होता है? 11/10 किसको बेच देता है? बी को बेच देता है। तो बी को कितने की पड़ेगी ये? इस जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 0,5,7,3,1। ये मैंने क्या किया? ये मैंने किया 1250 मल्टीप्लाई 11। इसका मीन्स क्या? जब 11 से गुणा करनी होती है 1250 गुणा 11 करना है, तो जीरो का जीरो, जो लास्ट की संख्या उसको ऐसे का ऐसे ही, इसको इसमें ऐड करो, नीचे लिख दो। जीरो में 5 ऐड किया, 5 आ गया। 5 को 2 में ऐड किया, 7 आ गया। 2 को 1 में ऐड किया, 3 आ गया। और इसको फिर से ऐसे का ऐसे, तो कितना हो गया? 13,750 मेरा ऐसे आया। ये है 11 से मल्टीपल करने का तरीका। ठीक, 11 की मल्टीप्लाई का तरीका आ गया। ये क्या? बी का कॉस्ट प्राइस हो गया 13,750 रुपये। अब कह रहा है बी को बेचता है, इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेच देता है। बी बहुत तेज है। बी ने क्या काम किया? 6% लाभ मतलब 106/100 पर बेच दिया। किसको? सी को। तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 13,075 गुणा 106। तो मैं इसको कैसे करूंगा? 100 + 6 कर सकते हैं ना, तो कितना होगा? 13,075 जीरो जीरो प्लस 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा। 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, हाथ से लगे 4, 6 के 18 और 4 22 का 2, हाथ से लगे 2, 6 कम 6 और 2 8। इनको ऐड कर दूंगा, 0 5 7 15 14। ठीक, 14,057.50। ये क्या आ गया मेरा? इसका आ गया 14,057.50। ठीक, ये 106 से गुणा करने पर इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये क्या आ गया इसका? सी का कॉस्ट प्राइस आ गया। कोई बटे में 10 भी तो है ना, बटे के 10 से जीरो कट गया। अब उसने बोला सी उस वस्तु को अपने क्रय मूल्य से 2915 अधिक पर, कितने पर? 2915 अधिक में क्या करता है? अंकित करता है। वही बड़ा तेज है, इसने से 2915 रुपये बढ़ा के लिख दिए। तो कितना चतुर है? 5 5 10, 7 और 1 8 और 1 9, 9 5 14, 4 2 4 1 7, कितना? 17,490। ये क्या होगा? उसका सी का मैक्सिमम प्राइस हो गया इसका। ठीक, अंकित मूल्य। और ग्राहक को 90% की छूट देता है। अब वो कह रहा है कि 17,490 रुपये की चीज मैं तुम्हें 10% छूट पे दे रहा हूँ, मतलब 9/10 पे दे रहा हूँ। क्या है? सी का सेलिंग प्राइस है। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक, कितना आ जाएगा? 9 9 81, हासिल लगा 1, और 9 चौक 36, 36 और 8 कितने होते हैं? 44 का 4, हासिल लगे 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, हासिल लगे 6, 9 1 9, 9 8 15, 15,741। ये क्या आ गया? सी का सेलिंग प्राइस आ गया ये। अब क्या कह रहा है? सी द्वारा अर्जित लाभ। सी ने खरीदी कितने की चीज? इतने रुपए की। बेची कितने की? इतने रुपए की। प्रॉफिट कितने का किया? तो 11 में से 5 गए तो 6 बचे। ये आंसर हो गया। कैसे? इसमें से तो घटाऊंगा ना, 14,575 रुपये माइनस करूंगा, क्योंकि ये क्या है? एस पी, ये क्या है? सी पी, तो भी तो आएगा प्रॉफिट। अब ये क्या है? यूनिट 11, क्योंकि 4 है ना, हासिल एक आया 10, 10 और 11, 11 में से 5 के 6 बचे, 6 जिसके लास्ट में वही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेटिव था भाई। यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, धनात्मक संख्या मैंने मान ली एक्स, उसका वर्ग उस संख्या मतलब एक्स के 5 गुने मतलब 5x से 6 अधिक है। 5 गुने से 6 अधिक है मतलब ये हो गया। तो संख्या ज्ञात करिए। तो भाई ऐसे में क्या वैल्यू रखूं एक्स की? जो कितना हो जाए? 8 रखता हूँ तो 8 तो 64, 8 पंजे 40 प्लस 6 तो 46 ही रह गया। ठीक है, आगे रख के देखता हूँ। 9 9 9 81, 9 पंजे 45 प्लस 6, ये कितना हो गया? 51 ही रह गया। 6 रख के देखता हूँ, 6 6 36 और 6 पंजे 30 प्लस 6 36 36, 6 राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब द्विघात समीकरण सोल्व कर सकते हैं हम इसको। मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बीएसएससी द्वारा
विकृत व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। वेंटिलेटर किसके लिए लगाते हैं? वायु मतलब ऑक्सीजन। मान लो ये बेड पड़ा है, ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति पड़ा है बीमार, उस पर हमने क्या लगा रखा है? वेंटिलेटर पे लगा रखा है। ये क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर है। ठीक, खतरनाक मैटर है। ये कक्षा 42 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी हैं? 42। कितने टोटल? कृतिक का स्थान शीर्ष से, शीर्ष मतलब ऊपर से मान लो 18वां है, तो नीचे से क्या होगा भाई? टोटल बराबर कितना होता है? 17 करके कितना आएगा? 5, 25। कैसे किया? अरे बताया था ना मैं आपको, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब उसने क्या रखा? शीर्ष से, चाहे लेफ्ट मान लो चाहे राइट, मैंने मान लिया कि राइट है, चलो ये एल है, प्लस 18 माइनस 1 कितना है? ये 42। 17 हो गया, 17 मैंने पहले बिठा दिया, ये मैंने पहले तो कर दिया था इतना कुछ लिखने से पहले। 5 5। तो वही क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो कहीं आसान भी है, तो यही टाइम बचाना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोशनी को ठीक से याद है। क्या याद है रोशनी को? श्रेष्ठा की वर्षगांठ गुरुवार से पहले, मतलब गुरुवार से तो पहले किंतु सोमवार के बाद, सोमवार के बाद गुरुवार से पहले। कल्याण को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा की वर्षगांठ मंगल के बाद, मतलब मंगल के तो बाद, और शुक्रवार से पहले, शुक्रवार से पहले। इधर तो भाई बीच में क्या बचा? बुद्धि तो बचा, गुरुवार बृहस्पति होता है, बुध इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक वर्ष 4 माह के लिए, मतलब कि एक वर्ष में 12 माह प्लस 4 माह, मतलब टोटल 16 माह की बात कर रहा है, 16 मंथ की बात कर रहा है कि गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो मतलब कि मेरे को दो किस्त देनी होगी, कितनी? 2n, 2 टाइम्स देना होगा, क्योंकि 16 माह में 8 8 माह की दो किस्त हो जाएंगी। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या? 18% वार्षिक चक्रवृद्धि, मतलब 12 मंथ में 18% जाती है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो हमारी कितनी 4 मंथ में कितनी चली जाएगी? 3 × 12, 3 × 18, 6%। मुझे कितनी चाहिए? 8 माह की रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2 × 8, 2 × 12, तो 8 माह की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 12। ठीक, अब उसने कहा है कि 2 टाइम्स के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल में कितना ब्याज होता है? 21%। पता है ना? अगर आपकी 20% कितना हो जाएगा? 40 प्लस कितना? 2 दूनी 4, 44। कैसे किया? अरे ये है ना x + y + x/100, ये टेक्निक है। तो 10 10 10 10, एक बार 10 10 20 प्लस 1 21। ठीक है, ये टेक्निक सीखनी पड़ेगा, वो सॉर्ट करना है तो कहीं ना कहीं तो टाइम बचाना पड़ेगा ना भाई। जितना टाइम औरों को मिला है उतना टाइम आपको भी मिला है, तो और उससे आगे निकलना है तो उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा। तो 12% कितनी हो जाएगी? 12 12 24, और प्लस 144 कितनी हुई? 25.44। लेकिन वो कितना कर रहा है? 3816। ठीक, इससे डिवाइड कर देंगे, कैसे होगा? 4 से काट के देख लेते हैं। ठीक है, 4 × 24, 4 से 12, 4 × 24, 4 × 9 = 36, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 16। फिर किससे कट जाएगा ये? 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 3 × 8 = 24, 8 × 1 = 9, 3 × 2 = 3, 2 × 2 = 4, 8 × 5। अब नहीं कटेगा भाई, अब कितने टाइम जाएगा ये? ठीक, अब इसको हमें इधर क्या था? पॉइंट में था ना ये 2 पॉइंट, इधर 0 0, तो इसको इससे काट दे, 15 दूनी 30 हो जा रहा है, 15 दूनी 212 से कितनी बार जाएगा? 15 बार, 15 दूनी 30, 15। ठीक, अप्रोक्सीमेशन भाई। ये जीरो कहाँ से? अरे ये पॉइंट वाले है ना, ये 2 जीरो इसके तो आएंगे, मैंने लिखा नहीं था यहाँ, बराबर चलेंगे साथ में, कोई दशमलव हटाया, इधर 2 जीरो बढ़ा है, बाद में लिख दूंगा। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? विधान परिषद का सभापति, और सभापति क्या होता है? अनुच्छेद 182। तो भाई इंपोर्टेंट अनुच्छेद की भी स्पेशल क्लास हो जाएगी 15 से 20 मिनट की, इसमें सारे कवर हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट जैसा होता है कि अमेंडमेंट जितने हुए हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल कितने हैं, प्रेसिडेंट से कितने हैं, ठीक है, ये सब हो जाएंगे अलग क्लास में। क्वेश्चन नंबर 56।
जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है, फिर सेम क्वेश्चन से आया उसकी जैसे। 7800 रुपये की धनराशि x% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो भाई कितनी है? 10,038.81, ये क्या मिश्र धन है? राशि कितनी है? 7800। फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस आर बटे 100 की घात n। यही तो होता है। अब ये देख लेते हैं क्या कह रहा है। यदि वार्षिक ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर गणना की जाती है। अब अर्धवार्षिक पर गणना करनी है 2 वर्ष में। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाती है, लेकिन यहाँ कह रहा है जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो भाई यहाँ तक क्वेश्चन अलग है, यहाँ से क्वेश्चन अलग है। तो पहले इतना सोल्व कर लेते हैं। 8 महीने में किस्त देनी है, 2 साल में कितनी बार देनी पड़ेगी? तो हमें पता है 2 साल में कितने होते हैं? 24 महीने होते हैं। तो 8 महीने में देनी है तो 3 बार देनी पड़ेगी। तो एन की वैल्यू आ गई 3, मतलब कहीं ना कहीं क्यूब बनेगा। इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 381.80 अपॉन 7800। असल में उठाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाए। समझ में आ रहा है इतनी बात? तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसको काट लेते हैं, किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा लगभग 7 या 21। कितनी बार कटेगा देख लो। किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है। 13 तेरह का ना 13, 13 3 13 14 13 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9 बचा। 13 के 100, कितनी बार जाएगा? 13 सत्ते 103, 91, कितना बचा? 3 में से 2 गया, 1 बचा। एक कितना हो गया? 128। 93, 117, कितना बचा? ठीक। 13 3 सत्ते 91, कितना बचा? 2। 13 6 में 73, का मतलब वो भी कट जाएगा। फिर ये इससे कट जाएगा कितनी बार? एक। 6 6 6 18, 6 18, और 6 6, मतलब ये पूरा सोल्व करके आएगा। भाई कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी अपनी ऐसे, वरना तभी क्वेश्चन जल्दी हो पाएंगे। 1331 बटे 1 2 3 इज इक्वल टू पी प्लस आर बटे 100। आपके सामने किया हुआ मैंने कैलकुलेशन कि किसका होता है, होल क्यों होता है 11 का, ये होता है 10 का। ठीक है। पी प्लस आर बटे 100 की घात 3। घात 3 यहाँ है, घात 3 यहाँ है, तो सीधा सीधा कंपेयर कर लेते हैं बेस की। तो 11/10 इज इक्वल टू पी तुम्हारा यानी बना होगा ये बन, सॉरी ये बना होगा। पी तो मैंने बाहर ले रखा है फॉर्मूला में। 1 + R/100 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1 + R/100। इधर आ जाएगा माइनस का 1, कितना बचेगा ये? 11/10। ठीक। बार बार यही लिखना पड़ रहा है इसको ऊपर करके। 11/10 इज इक्वल टू R/10। 10 से 10 कट गया, 100 आएगा। अरे सॉरी, पूरे सोल्व करके दिखा देता हूँ, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ इधर। 11 इधर से कर रहा हूँ। 10 इज इक्वल टू 1 + R/100। इस एक को इधर लेगा माइनस में, कितना बचेगा ये? 1/10 बराबर R/100। 10 से 10 टाइम्स R की वैल्यू होगी 10। R की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ। ठीक। अब आगे देख लेते हैं इसको रफ करके। अब करें, यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर से गणना की ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर की जाती है, ठीक है, तो समान धनराशि पर धनराशि कितनी रहेगी? 7,800 ही रहेगी। ठीक। तो x + 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये आर जो दर आई है कितने की आई है बताओ? आर जो दर निकल कर आई है 8 महीने की निकल कर आई है। कितने की? हमने 8 महीने पे निकाला था ना। तो 8 मंथ की, इसको बाद में लिखेंगे अब हम। पहले इसका दर को निकाल लेते हैं। 8 मंथ की जो है 10 है, तो 12 मंथ की कितनी होगी बताओ? जिससे मैं इसको कर लेता हूँ। जब 1 मंथ की निकाल लेता हूँ, पहले 1 मंथ की कितनी हुई? 10/8। तो 12 कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 12। तो 4 दूनी 8, 4 × 6 = 12, 2 × 5 = 10। 12 मंथ की आ गई 15। कितनी होगी? 15। अब उसने कहा है 12 मंथ की होगी। अब 5% और बढ़ा दी, तो 15 में 5 और बढ़ा दी तो कितनी होगी दर अब? 20। किसकी? 1 साल की, मतलब 12 मंथ की।
20 हो गई। लेकिन अब वो करा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। अब भाई 6 6 महीने के 2 टाइम्स जाएंगे, तो दर कितनी हो जाएगी? आधी। 10%। अर्धवार्षिक के साथ 10 आधी हो जाती है, पता है आपको। अब वो कह रहा है क्या, 7,800 मतलब समान मूलधन पर 10% की दर से समान धनराशि पर कितने की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बताना है। तो मैंने भी आपको बताया 10% की दर पे कितना होगा, 21% होगा। 0 0 8 का ना 8, 16। ये कैलकुलेशन करने का तरीका, वरना पजल हो जाओगे कैसे क्वेश्चन दिया है। देखो भाई से भी गलत हुआ है, जबकि इसके बहुत क्वेश्चन ठीक है, मैंने देखे हैं। ये होते हैं छोड़ने वाले क्वेश्चन। जो सोचेगा मैं सारे करके आऊंगा मैथ में, भाई उसका बंपर हार करने 5 से 7 मिनट ले लेगा आपका एग्जाम में। ये घर बैठे करने और एग्जाम में करना धरती आसमान का अंतर होता है। पी क्यू आर एस केंद्र ओ वाले वृत्त में स्थित चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? सर्कल के अंदर बने हुए चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इस तरह से बना देता हूँ। ठीक। पी क्यू आर एस, ये पॉइंट ओ हो गया। अगर पी क्यू आर, पी एस आर का अनुपात 11:7 है। पी क्यू आर मतलब कि एंगल क्यू, ये, और एंगल एस किसमें है? 11:7 में। आपको पता है आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है? 11 + 7 कितना होना चाहिए था? 180। तो 18 कितना हो गया? 180 मतलब एक का कितना, 10। ये कितना हो गया? 70। ये कितना हो गया? 110। ठीक। अब बात कर लेते हैं आगे। पी क्यू बराबर क्यू आर मतलब ये इसके इक्वल है। जब ये इसके इक्वल है तो इसके से इसको अगर मिला लेता हूँ मैं ऐसे, इसको इसको मिला लेता हूँ मैं ऐसे, तो ये भी इसके इक्वल है, क्योंकि ये भी इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है। अगर यहाँ एंगल थीटा बनेगा तो यहाँ एंगल भी थीटा बनेगा, और इसको करा 2 टाइम्स डिवाइड। तो 110 का हाफ कितना होता है? 55। अगर ये 55 है, ये भी 55 हो, क्योंकि टोटल कितना है ये? 110। तो पूछा क्या हमसे? ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू कौन सा वाला पूछा है? ओ पी क्यू ये वाला पूछा है। कितना है? 55। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एडवांस वाला क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित होता है? तो अस्थायी वो होता है जिसमें मांग और आपूर्ति की बाजार शक्ति द्वारा निर्धारित होता है। ये क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमी का। ठीक। भाई ने देखो ये क्वेश्चन सही कर दिया, और दिमाग का तेज था। यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्ति द्वारा निर्धारित होता है, वो क्या होता है? अस्थायी विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 59। व्यंजक इतना व्यंजक इतना, तो ये किसकी पावर होती है? 3 की पावर कितनी होती है? आपको पता है 3 × 3 क्या होती है? 3 की पावर 2 होती है। ऐसे ही 3 × 3 × 3 × 3। ऐसा नहीं करना एग्जाम में, 3 × 3 = 9 = 27, 81, 3 की घात 4 हो गई। वैसे दिख रहा है 3 की घात 4 होती है। 16 × 4 = 64 मतलब कि 0.64 गुणा 3.36 गुणा में घातें जुड़ जाती है, कितना हो जाएगी? 3 की घात 0.100। ठीक। 3 की घात 1 मतलब 3, मतलब ये। सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ का है? सिद्धि धमाल है गुजरात का। सिद्धि धमाल। ये तो आर्मी जैसे बाबा जी होते हैं ना, बाबा, खतरे वाले बाबा, इस तरह से। तो ये क्या करते हैं? सिद्धि करते हैं। धमाल तो करेंगे धमाल, या कर देंगे सीधा राम नाम, तो मतलब गुजार देंगे, गुजर गया, सीधा अर्थी, या फिर सीधा हर्ष, या सीधा हर्ष। गुजरात मतलब गुजर गया। सिद्धि धमाल। सीधा धमाल करेंगे या तुम्हारा पत्ता ही साफ कर देंगे, टिकट काट देंगे। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, भाई करंट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे नुथलपति वेंकट रमन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 पता है? 352 से 360 क्या बताता है? आपात के बारे में बताता है। 352, 356, 360 सब क्या है? राष्ट्रीय आपात है, राज्य नहीं, उसका नहीं। किसी संख्या का 1/8, संख्या मैंने मान ली एक्स, उसका 1/8। 42 के आधे से 12 कम है। 42 का आधा कितना है? ये। इससे 12 कम कर दिया मैंने, कितना हुआ? 21। 21 से 12 कम करूंगा 9। x/8 कितना? मल्टीप्लाई क्रॉस 72। ये क्या हो गया? फिर से देख लेता हूँ। ओहो, सही है, सही सही है।
72 क्या है, एक्स की वैल्यू है। इसे लगा के 72 सीधा भाग मत जाना। उस संख्या का एक चौथाई, समझ रहे हो, 72 का 1/4, 18। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो भाई आसान देख कर वैसे नहीं जल्दी हलवा के चक्कर में मुझे डालो। तो भाई ने सही करा है। एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है और धारा की चाल इतनी है। तो पहली बात, धारा की चाल 5/6 मीटर पर सेकंड में दे रखी है। यहाँ भी घंटा है, यहाँ घंटा किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किलोमीटर प्रति घंटा बता दूंगा, 15 बटे, सॉरी 18/5। 18/5, 6 × 18, 5 से 5। तो धारा मतलब यू की कितना आ गया, 3। बी कितना है हमारे पास, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 36 किलोमीटर दूरी तय करनी है और धारा की विपरीत दिशा में तय करनी है। तो बी माइनस यू लगेगा, मतलब 36/8। तो 8 × 4 = 32, 4 घंटे बचे कितने, 4/8 × 15। ऐसे तो करते हैं हम लोग, नहीं गुणा 60। ठीक, 4 दूनी 8, 30, 4 घंटे 30 मिनट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ए का अधिकतम मान क्या होगा। याद करें, जिसमें 6 अंकों वाली संख्या 24312 के में के स्थान पर रखने से यह संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। मीन्स क्या है, 24312 के स्थान पर कुछ रखना है ताकि ये संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। अब आपको पता है कि 6 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12। ये तो पूरा कट रहा है 6 से। तो लास्ट में क्या चाहिए, मुझे 6 ही चाहिए, क्योंकि ना तो 8 कटेगा, ना 4, ना 0। 6 ही चाहिए। कितना सिंपल था, सीधा भाग करके देख लो। गांधी इरविन समझौता 1931। कितना, 1931। 31, ठीक। इरविन समझौता। दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में। ठीक, सभी नगर आंदोलन 1930, साथ साथ स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ये कहता है गांधी इरविन समझौता, अब नहीं मानूंगा। अब तो इसने डंडी मारी, कैसे 30 में डंडी मारी, अब आप क्या करिए मेरी। तो अब नहीं मानूंगा, अगले साल ही कहने गांधी जी नाराज हो गए, डंडी मारी कैसे, डांडी मार, डांडी कहते, डंडी कहते मारी ने मारे, 30 डंडी। डॉल्फिन में ऐसे कितने अक्षर युग्म आगे और पीछे दर्शाए गए हैं। देखो, डॉल्फिन में D4, O15, L12, P16, H8, I9, N14। याद करने पड़ेंगे भाई, जल्दी क्वेश्चन करना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। जिनमें बीच में उतना ही है और अंग्रेजी वर्णमाला है उतना ही है। भाई ऐसा क्वेश्चन सीधा सा करते हो, जैसे मैंने लिख दिया, देखो कि जैसे हमारे मैथ में, जैसे हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट में आ रहा है क्रम से, वैसे आ रहा है 4 के बाद 5, 6, 7, 8, हाँ आ तो रहा है। मतलब ये है, देखो 4 के बाद 5 आता है, फिर यहाँ 5, 6, 7, 8, मतलब ये बिल्कुल सही स्थान पे आ रहा है। 3 के बाद आना चाहिए, ठीक है, 1, 2, 3। समझ रहे हो, फिर समझा रहा हूँ। 4 और 8 बीच में कितने होते हैं, देखो 4, 5, 6, 7, 8, कितने होते हैं बीच में, 5, 6 तक 3 ही होते हैं ना बीच में, 3 ही है बीच में। ऐसे करने होता है, गिनती है ये, सीख गंगा योग। अब आप समझ जाएंगे। 8 के बाद 9, एक ही रहा, 2 ही हो रहा। 10 नहीं है, 15, 16 यहाँ आना चाहिए था, नहीं है। 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है। 17, 18 नहीं है। इधर से देख लेते हैं, उल्टी तरफ से। 9 के बाद 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12, हाँ ये बैठ गया। 3, ठीक, 12। समझ नहीं आ रहा तो फिर समझा रहा हूँ। 4, 15, 12, 16, 8, 9, 14, 5, 6, 7, 8, ये बैठ गया बिल्कुल सही। ये सीरियल से लेकर चल रहा हूँ मैं, ठीक। 15 के बाद 16, 17, 18 नहीं है। 12 के बाद 13, 14, 15, 16 नहीं है। 16 के बाद तो है ही नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। फिर इधर से देख लेते हैं। 8 के बाद 9 बिल्कुल सही है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। 14 के बाद 15, 16 नहीं है। 17, 18 तो कोई बढ़ा हुआ कोई है ही नहीं इधर। 9 के बाद ये मिल सकता है क्या, 10, 9, 10, 11, 12 मिल गया, ये 3 हो गए। ठीक, अब वो देख लेते हैं। 8 के बाद 9, 10, 11 नहीं है। 16, 17 इधर को नहीं, और इधर को भी चेक करना है, इधर को भी चेक करना है, हर तरफ को चेक करना है, ठीक है।
4 के बाद ये भी तो आएगा ना, 9। नहीं समझ रहे ये, 4 के बाद ये कैसे, देखो ऐसे, ये कहाँ नाच रहा है। तो 4 के बाद यहाँ आना चाहिए था 5, 6, 7, 8, 9, आ गया ना। तो ये 4 हो गए, 3 तो ये, चौथा ये। जिसे पहली बार लगा हुआ क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, जिसने कल देख रखा हो एकदम समझ गया, कह रहा है कि इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। 11, 15, 20, 30 में से प्रत्येक में से किए से 0 को कम किया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, तो मध्य अनुपात ज्ञात करना है। मतलब जब 11 में से, 15 में से, 20 में से और 30 में से प्रत्येक में से, मतलब के का मान 0 से ज्यादा है उसे घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि 11 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, जब ये घटाया जाता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके बराबर होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके बराबर होगी, बाहर वाले के बाहर वाले से गुणा, अंदर वाले के अंदर वाले से गुणा, वही तो होता है मध्य समानुपात, ठीक है। तभी तो होता है समानुपात। पहले यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी के की, फिर निकालेंगे मध्य अनुपात। तो 11 माइनस एक्स और 30 माइनस एक्स बराबर 15 माइनस एक्स और 20 माइनस एक्स। ऐसे एक्स की वैल्यू क्या होगी जो रखने के बाद दोनों को, सिचुएशन को इक्वल कर दे। अगर मैं एक्स की वैल्यू कितना रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 28, 9 के 72, 2 आना चाहिए लास्ट में, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 18, 3 अट्ठे 24, ये तो नहीं होगा। एक रख के देखता हूँ 10, 29, तो 0 आना चाहिए, 14 और 19, 36 आना चाहिए, ये भी नहीं है। वरना द्विघात समीकरण बना के छोड़ भी कर सकते हैं इसको हम, उससे भी आसानी से हो जाएगा। अब ये रख कर देखता हूँ भाई कितना, सोचो 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 सोचो, ये 11 है, ये 15 है, ये 5 रख के देख लो, पहले चलो 3 रख के देख लेता हूँ, 7, नहीं नहीं 3 रखूंगा तो 8 आएगा ना, 8 और 27, 7 अच्छे 56, 6 आना चाहिए, 12 और 17, 7 दूनी 14, नहीं भाई 4 रख के देखता हूँ, तो 7 और 26, 7 छंग 42, 2 आना चाहिए, 11 और 16, 6 आ गया। ये तो बैठ ही नहीं रहा भाई कहीं से अभी तक, इसे दो ही घात सोल गलता जल्दी हो जाती। 6, 25, 25 छक्का 150, ये बन गया बात, 20 और 15, नहीं 10, 150, हाँ बन गई 5 से आ गया। कितना, -5 करूंगा, इसकी वैल्यू 5 रखूंगा तो कितना हो जाएगा ये 6, ये हो जाएगा 25, 25 छक्का 150, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, 15 150, तो एक्स की वैल्यू होगी 5। अब वो कह रहा है कि 2 गुना 5 प्लस 2 कितना होता है, 2 पंजे 10 दूनी 12 और 25 या 75, 5 पंजे 25 से 75 का मध्य अनुपात, मतलब अंडर रूट के गुणा में कितना हो जाएगा बताओ। 12 पंजे 60, हासिल लगे 6 और 12 सत्ते 84 और 6 90, ये हो जाएगा 30। तो 900 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 30 ही तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे दर्ज नहीं की गई। नागालैंड में 0.01 थी, और अनुसूचित जाति की बात की गई है, और जनजाति की बात करेगा ना तो सबसे कम कहाँ पाई जाती है अनुसूचित जनजाति, ये होती है केरल में। ठीक, स्पीक आउट योर माइंड, पूछे क्या है, आर आउट, तो आर यहाँ है, आउट भी यहाँ है, तो ये SRPUEMPW में से एक होगा। ठीक, सब में ये दे रखे हैं भाई, SRPU सही है। चलो यहाँ दे रखा है, देखो TW यहाँ है, TW यहाँ है, TW यहाँ है, जो तीनों में कॉमन होगा, तो तीनों में कॉमन क्या है देखो, योर, योर, योर। ठीक, तो TW तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो योर का निकला, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, बचे दो ऑप्शन। क्या बची अब देखो, एस आर येरा, इन दो में कॉमन क्या है, आउट, आउट,
एस आर यहाँ भी है, एस आर यहाँ भी है। अरे भाई, अब देखते हैं क्या। पी यू ये रहा, पी यू ये रहा, इन दो में कॉमन क्या है? रिजल्ट, रिजल्ट। तो पी यू नहीं होगा, क्योंकि हमें तो आर आउट चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन बचा। ठीक, करने का तरीका यही होता है, जल्दी करने का। नेक्स्ट की बात करते हैं। एक कमरे में चार व्यक्ति बैठे हैं, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति दो उत्तर देता है। उन चारों में से केवल दो व्यक्ति एक सही उत्तर देते हैं, मतलब कि चार व्यक्ति बैठे हैं, एक दो तीन चार, और ये दो उत्तर देगा, ये भी दो उत्तर देगा, ये भी दो उत्तर देगा, ये भी दो उत्तर देगा। ठीक, उन दो में से केवल दो व्यक्ति सही उत्तर देते हैं, पता नहीं कौन से वाले सही उत्तर देंगे। अभी तो कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति दो उत्तर देता है, उन चारों में से केवल दो व्यक्ति एक सही उत्तर देते हैं, एक गलत उत्तर देता है। उनमें से केवल दो व्यक्ति एक सही उत्तर देते हैं और एक गलत उत्तर देते हैं। अच्छा, दो व्यक्ति एक सही देंगे और एक गलत उत्तर देंगे, जबकि अन्य दो व्यक्ति दोनों उत्तर गलत देते हैं। तो दोनों उत्तर गलत देंगे कितने व्यक्ति? दो व्यक्ति, मान लो कोई सी दो, ये वाले मैंने शुरू के मान लिए। ठीक, और दो व्यक्ति, एक सही एक गलत, एक सही एक गलत। ठीक, व्यक्ति कहता है, एक कहता है क्या, आज बुधवार या रविवार है, या तो आज बुध है या तो आज संडे है। ये रविवार लिख सकता हूँ, चलो आप बोल रहे हैं हिंदी या इंग्लिश, इंग्लिश में लिख लेता हूँ, या तो आज वेडनेसडे है या आज संडे है। ठीक, व्यक्ति दो कहता है या तो आज मंडे है या सैटरडे है, मंडे है या सैटरडे है। तीन कहता है या तो आज ट्यूसडे है या आज, कहता है कहाँ, व्यक्ति तीन कहता है मंगलवार या शुक्रवार या फ्राइडे है। और व्यक्ति चार कहता है या तो आज गुरुवार या मतलब थर्सडे है या वेडनेसडे है। अब आप देखो, वेडनेसडे यहाँ भी है, वेडनेसडे यहाँ भी है, तो वेडनेसडे सही आंसर है। क्या घुमाया भाई क्वेश्चन, ये सड़गम सड़गम जरूरत ही नहीं पड़ी। देखा ना, सिर्फ टाइम को वेस्ट किया गया, मतलब 40 सेकंड एक्स्ट्रा लगा दी जबरदस्ती ये सब फालतू लिखवाने में। अर्जित कुल राजस्व का कुल लागत का, मतलब अर्जित कुल राजस्व, तो कुल लागत का क्या होता है? अंतर। किसी फर्म का लाभ होता है, मतलब कि राजस्व का अंतर, राजस्व माइनस लागत बराबर लाभ। ठीक, मतलब कितना तो उसने कमाया, कितना उसने खर्च किया। मानो मैंने किसी चीज को बनाने में, मैंने चेयर बनाई, मैंने 150 रुपये लगा दिए, नहीं, तो राजस्व मैंने पहले लिखा ना, मैंने किसी चीज बनाने में मैंने 150 रुपये लगा दिए और मैंने 200 की बेच दी, तो मुझे 50 का फायदा हुआ, अंतर ही तो बस चला। एक अधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम एमआरटीपी निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ? 1970 में प्रभावी हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर पर 3.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1840 कम है। मतलब ये कह रहा है कि 15% से उसने 3 × 10 / 3 में जो कमाया, समान राशि पर 12% से 11/2 में जो कमाया, इन दोनों का अंतर कितना है? 1840 है। तो देखो, 3 × 5 = 15, 50 तो उसने इससे कमाया, 6 उसने इससे कमाया, तो मतलब कितना अंतर है मेरे हिसाब से? 16 का अंतर है। लेकिन वो कह रहा है क्या? 184 का अंतर है। धनराशि बताइए तो इससे काट देंगे, कितनी बार जाएगा? ठीक है ना, 3 × 9 = 10/3, 15% से, और समान धनराशि 12%, 2 × 5 = 10, अरे 11, तो 2×12 = 66, 3×5 = 50, तो ज्यादा तो 16 ही आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4×4 = 16, 4×16, 4×6 = 24, दो, 2×4, 2×6, 2×1 2, 2×2, 2×5 = 10, 115, 115। जब गुणा सौ तो चले गए ना भाई, 100 में। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर REM, मतलब R18, E5, M13 को 9, 22, 14, मतलब कि सम इनका 27 आ रहा है। तो 3×11, E5/25 का भी सम कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। 16, 27 तभी तो होगा, यहाँ कितना जोड़ूंगा? 22, तो भी 27 होगा, यहाँ कितना जोड़ूंगा? 12, तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2,
तो B22 B22 B16 देख रहे हो, 27 27 27 लिखा नहीं मैंने। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर की घात 3। तो 2/3 पाई को ऐसे कैसे छोड़ दिया उन्होंने, 3 गुना 3 गुना 3, 3 से 3 खत्म, 3 से 9 दूनी 18 पाई। कुछ था इसमें। अगला क्वेश्चन, अविनाश सावले, भाई नाम कितना पसंद है, सावले, 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कितना, 8 मिनट 20.20 सेकेंड। इंपोर्टेंट नहीं आज के हिसाब से। विख्यात गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी, भाई बहुत फेमस है, कहाँ की है, कर्नाटक की गायिका थी, भारतीय कर्नाटक गायिका थी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, मदुरई में हुआ था। भाई मदुरई में घूम के आया था एयरपोर्ट, कुछ बना रखा है, इतना खास तो नहीं है, बेंगलुरु बढ़िया है, लेकिन जब मूर्ति बाहर खड़ी है तलवार लेके मदुरई एयरपोर्ट पे, वो बहुत अच्छी लगती है। यदि किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है भुजा रूट 3, क्या होता है, घन का विकर्ण, विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 12, तो भुजा कितनी आ गई, रूट 3 दे रहा, इधर जाके डिवाइड में, ठीक। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा की घात 3, इसकी घात 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुना 12 गुना 12/3 गुना रूट 3, क्योंकि 3 गुना 3, रूट 3 गुना करने से 3 आ गया, 3 चौक 12, और रूट 3 की गुना यहाँ भी, रूट 3 की गुना इधर भी, फिर ये 3 बन गया, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 12 कितने होते हैं, 16 दूनी 32, 16 गुना 16 और 3 19, और रूट 3, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई, 50 करोड़, करंट अफेयर क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आए करंट अफेयर के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोस देश नेपाल से निकलती है, ब्रह्मपुत्र मैंने कहाँ से बताई थी, चाइना से, सिंधु कहाँ से बताई थी, चाइना से, गंगा कहाँ से निकलती है, यूके से, क्या बची रात, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अच्छा, सभी पोशाक सेट हैं, मान लो ये पोशाक है, सारी की सारी सेट है, सभी सेट कपड़े हैं, ये जितनी सेट है सभी सेट, मैंने कुछ बना दी, सभी सेट क्या है, ये कपड़े हैं। तो कुछ कपड़े पोशाक हैं, मैंने बताया जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ वाला सही होता है, सभी सेटे पोशाक हैं, सभी सेटे पोशाक है, मैंने कि कुछ वाला सही होता है, ना कि सभी वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 83, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहाँ से ली गई, मतलब संसद कहाँ से ली गई है, संसद की प्रणाली, संसद ली गई है ब्रिटेन से, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, किसी चट्टान पर बैठा एक प्रक्षेपण, मान लो ये क्या है, चट्टान है, तो यहाँ बैठा है, मैंने भी क्या क्या बना देता हूँ, सिंपल लेकर चलते हैं, ये क्या चट्टान है, यहाँ आदमी बैठा है, और किसी नाव को, ये क्या है, किसकी मतलब नाव चल रही है, यहाँ से यहाँ तक आना है इसको, नाव को, अब नमन कोण मतलब ये कितना है, 30 डिग्री है, तो कितना लगेगा भाई, सब जानते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना होता है, 0, 45, 60, 1/√3, 0 नहीं 30, 1√3, ये क्या है, हाइट, ये क्या है, बेस। लेकिन अभी और कुछ कह रहा है क्या, ठीक नीचे स्थल पर किसी बिंदु की ओर आ रही है, 10 मिनट बाद नाप का मनकोड़ 60 हो जाता है, अच्छा, 10 मिनट बाद ये कितना हो गया, 60, 10 मिनट में इतनी दूरी चली, पहले दूरी निकालनी पड़ेगी ना कितनी है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 कितना होता है, सबको पता है कि लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, आधार मुझे पता नहीं तो मैंने मान लिया ए है, ये मैंने मान लिया बी है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये 30 लूंगा तो मैं, H/A, एच कितना, टी कितना हो जाएगा, 1/√3, H/A, tan 60 लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये √3, फिर भी H/A, समझ रहे हो इतनी बात तो, ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये
एक बटे रूट तीन आ रहा है रूट तीन। एच की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 मान लेंगे, ये कितना हो जाए रूट तीन। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक चलने से कितनी दूरी तय की 15 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर प्रोफाइलों को स्थानांतरित करना, उसे एफटीपी बोलते हैं ना, एफटीपी लिख के आता है एफटीपी स्लैश ये स्लैश ये, उसे एफटीपी बोलते हैं। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीति हस्ती। गरीबी रेखा अवधारणा की अवधारणा पर चर्चा की थी दादाभाई नौरोजी ने, पृथ्वी व्यक्ति आयुष पर निम्न होते दादाभाई नौरोजी ने। तो गरीबी रेखा की बात तो यही करेंगे। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा, रवि भाई साहब कहीं पहुंच जाते हैं, अब ऑर्केस्ट्रा बजाने पहुंच गए। किस पूरब एथलीट को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट, करंट अफेयर क्वेश्चन देख रहे हो, 6 क्वेश्चन हो गए। यदि पेंसिल को पेन कहा जाए, ऐसे क्वेश्चन से पहले लास्ट में देख लेते चाहिए क्या। वर्षा से बचने के लिए छाता, छाता को कह रहे हैं पुस्तक, फालतू पढ़ना ही नहीं। नेक्स्ट की बात करते हैं। एक जनरल स्टोर में 5 उत्पाद ए बी सी डी और ई का मूल्य अलग अलग है। ए सी से सस्ता है, ए जो है सस्ता है सी से, तो मैंने सस्ता वाला इधर महंगा वाला इधर, किंतु बी से महंगा है। अरे भाई, ई सी से सस्ता है, देख तो सही लिखा मैंने, ए सी से सस्ता है ठीक है, और बी से महंगा है ठीक है इतना तो। ई सी से महंगा है, ई सी से महंगा है किंतु डी से सस्ता है। सबसे सस्ता कौन सा दिया गया भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। पाणिनि किसकी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि किसकी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक, पाणिनि किसका एक राइटर का नाम है, अष्टाध्यायी उनकी बुक का नाम है। संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ। नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होता है, सिट्रिक फल होते हैं। ठीक, सिट्रिक फल। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, त्रिभुज, पहले पढ़ते लूं, आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से, ओहो हो, त्रिभुज बड़ा खतरनाक बन गया हमारा, ये बनाने खतरनाक। त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से, मान लो संगत ऊंचाई x है तो आधार की कितनी होगी x प्लस 6, h मान सकते हो h प्लस 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट कितना है 108, 1/2 बेस कितना हो गया x प्लस 6, हाइट कितनी होगी x कितना 108। x की वैल्यू रख कर देख लो, 12 रख कर देख लेते हैं पहले, मान x की वैल्यू 12 है, तो 12 और कितना हो जाएंगे ये, 1/2 एक्स, एक्स प्लस 6, 108 ये लिखा ना हमने। अगर यहाँ मैंने 12 ले लिया तो यहाँ 18 हो जाएगा, 2 6 12, 18 छक्का 108, ये तो हो गया। त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार की लंबाई तो ये है, तो ये 12 रखने से नहीं होगा, 12 तो ऊंचाई है हमारी, तो ये कितना होगा 18, 12 रख की बात है, यो नहीं 12 ऑप्शन ला के सीधा बन जाओ भाई, 12 तो हाइट है, आधार की लंब आधार तो हमारा 12 प्लस 6 है, तो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं 12 भी और 18 भी, देख रहे हो। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी के प्रश्न चिन्ह पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखो थोड़ा अंतर, मतलब कि कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 132, 129, 124, 117, 108, कितना कम हो रहा है जल्दी बताओ। अरे 9 3 12, कितना कम है 5, कितना कम है 7, कितना कम है 9, कितना कम होगा 11, माइनस 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 माइनस, कितना हो जाएगा ये 97। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था, किसने बनवाया था आप बताएंगे। दिए गए शब्द युग्मों में से प्रत्येक संख्या भाई छोड़ो, ये देखो क्या हो रहा है। अगर इसमें से एक कम कर दूंगा स्क्वायर, हाँ वही है, एक कम कर दूंगा स्क्वायर, एक कम कर दूंगा स्क्वायर, एक कम कर दूंगा स्क्वायर,
एकदम बन गया ये तो। अरे 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई क्यूब कर दूंगा, 729। ऐसे ही 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का नहीं, 5 का कम करके 125। अभी 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौक 16। ये गलत है भाई। ठीक है, इसलिए ये सब सेम है, फॉलो करें, ये फॉलो नहीं करें इसलिए गलत है। ठीक है, अलग ही पूछा होगा, भिन्न पूछा होगा इसमें कुछ ना कुछ। पैटर्न पालन करते हैं और इस समूह को यूं चयन करें संबंधित नहीं है, देख लो नहीं वाला पूछा है। क्योंकि 3 कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, चौथा वाला तो खुद ही आंसर हो गया। सुजाता की वर्षगांठ किस दिन है? अरे साहब देखते हैं किस दिन है। टॉम कहता है, टॉम क्या कह रहा है, टॉम की सुनते हैं। टॉम को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ मंगल के बाद, मंगल ऐसे लिख देता हूँ, मंगल के बाद किंतु शनिवार से पहले। ठीक है भाई। अनु कहती है, तो उसे ठीक से वर्षगांठ को गुरुवार मतलब गुरु मतलब बृहस्पति से पहले और सोमवार के बाद। फिर से बुध फंस जाएंगे बीच में, ये मंगल के बाद बुध, बृहस्पति से पहले बुध, तो दोनों मिलके पता चलेगा। रेखा पूरब की ओर मुख करके खड़ी है, भाई पूरब मेरे सामने इधर है, मैं भी मुख करके खड़ा हूँ, रेखा की रेखा है। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ती है तो मैं भी मुड़ के दाएं 90 डिग्री। फिर वामवर्त दिशा में मुड़ती है, वामवर्त दिशा मतलब क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ये मुड़ गया क्लॉकवाइज। फिर दक्षिणावर्त 90 डिग्री मुड़ती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे करके है क्या? नहीं, वामवर्त होता है भाई, गलत कर दिया मैंने, इधर को होगी ये वामवर्त, एंटी क्लॉकवाइज। फिर दक्षिण को मुड़ती है ये 45, ये क्लॉकवाइज, 90 डिग्री मुड़ गई। उसका मुख की दिशा में है, इधर क्या है? दक्षिण है, और ऊपर से नीचे की तरफ क्या है? पश्चिम, और ऊपर की तरफ तो पूरब था, दक्षिण पश्चिम ये रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लो, या फिर ऐसा कर लो। देखो वामावर्त दिशा में कितनी बोल रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितनी जा रही है? 45। और क्लॉकवाइज कितनी जा रही है? 90। तो टोटल कितना हो गया? 45 जाएगी। ज्यादा क्या है? क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जाएगी, सीधी सी बात है। अब उसको देख लो कि मुंह करके खड़ी है ऐसे, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ गई। अब सीधा क्या करना है? क्लॉकवाइज 45 जाना है लास्ट में। तो क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक हमारी 12 बजे ऐसे, फिर 1 बजता, ऐसे चलते हैं ना क्लॉक। तो ऐसे हमारी ये 12 बजे थी, फिर ये ऐसे चलेगी ना, तो नीचे तो आएगी कितनी? 45। तो ये कितना था सामने, इससे इधर चल दूंगा 45 इतना हुआ, पूरा चल दूंगा तो 90। इतना यहाँ बीच में होगी, क्योंकि यहाँ तो 90 हो जाएगा, समझिए 45। तो ये क्या है? दक्षिण, ये क्या है? पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो गया ना, बीच में आ रही है ये। नेक्स्ट की बात करते हैं। 30 मीटर ऊंचे मीनार, 30 मीटर ऊंचे मीनार की बात करते हैं भाई। ये मैंने बना दी मीनार। कि अरे कुतुब मीनार लग रही है तो बिल्कुल, मजाक मत करो यार। ठीक, ये बना दी मैंने मीनार। कितनी मुझे? ये है 30 मीटर ऊंची, 30 मीटर ऊंची है। बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर 30 डिग्री का एक कोण बना दिया, पास से मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है कितनी है। फिर वही लग जाएगा तो पक्का, मतलब 33, 33 कितना होता है? 1/√3, ये 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 बराबर ये, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु पदम संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हेमिस गोम्पा पदम संभव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो संख्याओं का योगफल, संख्या का अनुपात दे रखा है 5, 3, 8, 8, 9, 72। संख्याओं का अंतर 2, 2, 9, 18। कैसे किया? अरे भाई 3x + 5x बराबर 72, 8x बराबर 72, 8, 9, 72 संख्या हो गई। अब ये पूछा गया है हमसे, x की वैल्यू आ गई 9। पूछा है 5x - 3x कितना हो गया? 2x। x की वैल्यू कितनी है? 9, 9, 2, 18। करना कैसे है? बिना x मान के रेशियो से, वैसे कर लेते हैं। 3 और 5 8, कितना? 8। वो कितना कह रहा है? 72, मतलब कि गुणा 9, 9 आ गया। पूछा क्या है? 5 - 3 कितना आया? 2, 2 9 18, ऐसे किया था रेशियो से।
25 संख्या का औसत 48.2 है। पहले से संख्या का औसत इतना है, अंतिम 12 संख्या का औसत इतना है, और शेष 58 और 69 और शेष संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो 10 संख्या इतनी होगी, अंतिम 12 कितनी होगी 22, दो संख्या कितनी होगी 24, शेष संख्या कितनी बची 1। ठीक ठीक ठीक। तो 48.2 तो किसका है, टोटल दे रखा है उन्होंने, तो उसमें कितना करना पड़ेगा मुझको, 6.6 ऐड हो जाएगा, कुछ 47, 49, 59, 69, तीनों का मिला के कितना हो जाएगा ये 54.8। हाँ यही है। ठीक है भाई, ये मैंने मतलब मल्टीप्लाई करके इस गुणा इससे करो, फिर इसी गुणा इससे करो, इसी गुणा इससे करो, इन दोनों को जोड़ो, फिर इनका आपस में अंतर करके इससे घटा दो, ये निकल जाएगा डिवाइड करके। मैंने सीधा रेशियो से उससे कर दिया एवरेज से। छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक सामूहिक चर्चा में संलग्न थे। ए डी से ठीक पहले है, ए क्या है डी से ठीक पहले है, किंतु बी के ठीक बाद बोलता है, बी के बाद बोल गया है, बी एफ के ठीक बाद बोलता है, सी डी के ठीक बाद बोलता है, किंतु ई से पहले बोलता है। तो सबसे चर्चा किसने शुरुआत में की, इसने तो की, बाकी सब इसके बाद में ही बोल रहे हैं। जे टेन जी सेवन, मतलब जे टेन से जी सेवन जाने के लिए -3 क्या होगा, आर 18 ओ 15 जाने के लिए -3 क्या है, तो पी 16 से -3 करूंगा तो 13 आएगा। भाई यहाँ भी है यहाँ भी है, लास्ट वाला देख लेता हूँ। ई से -2, 25 से 22, 12 से 9, 9 3 12, नेक्स्ट -3 ही हो रहा है। ए और बी किसी कार्य को 18,750 में करने का ठेका लेते हैं। ए 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी 30 दिन में पूरा कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई खतरनाक हो गया फिर तो ये। 120, 20 चक्का 120, 3 × 12, 15, इसकी कितनी है 6, इसकी आ गई 4, तो इसकी कितनी हो गई 6 4 10 और 5 15। पूछा सी उसे भुगतान जितना काम करेगा 120, 120 किसकी वैल्यू है, टोटल की, टोटल कितना 18,750। पूछा किसका है, सी का, गुणा 5, 0 से 0। अब भाई काट लो, कैसे कटेगा, 3 से कट जाएगा जहाँ तक है, 3 × 12, 3 × 18, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, कट तो गया। कितनी बार जाएगा ये, 5 × 5 = 25, यहाँ से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 यहाँ से लगे 5 6 30 और 31, ऐसे ही है क्या, 5 × 5 = 25, यहाँ से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 यहाँ से लगे 5 30 और 31, डिवाइड बाई किससे 4 से। भाई 4 7 28 आ रहा है, तो ये 4 × 20, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर दी क्या, अरे ये तो सब सही था, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी। टोटल कितना हमारा वर्क है 120, काम कितना करते हैं ये 15। अच्छा 15 की वैल्यू है, टोटल तो 15 है ना, 15 5 से 15, 3 6 18 सही है, 15 की वैल्यू है ये 18,750, सॉरी सॉरी इसकी नहीं इसकी, टोटल तो इनका ये है, नीचे गलती से ले लिया, गुणा 5, 5 से 15, इसी से काट 3 6 18, अब सही है, 3 6 18, 3 दूनी 6। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह नासा को इसरो, नासा निसार, ठीक, नेक्स्ट, ऑलवेज ब्रिंग योर मेडिसिन, मैंने आपसे बोला सीधा देखो पूछा किसका है, पूछा ऑलवेज बेस्ट मेडिसिन का, ऑलवेज ये रहा, ऑलवेज ये रहा, इसमें कॉमन क्या है, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही, और कहीं तो नहीं है, नहीं ऐसा ही सॉरी ऐसा ही, ऑलवेज का तो हो गया ऐसा ही। अब देखो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दो बचे, जो जो ये देख लेते हैं, जो जो तो हम चेक नहीं करेंगे, ओ चेक करते हैं, ओ ओ ये रहा मेडिसिन, मेडिसिन, लेकिन यूटी, यूटी ये कहीं और भी होगा, हाँ ये रहा, ये रहा, ओहो बचा,
क्योंकि मेडिसिन कहीं कॉमन नहीं है तो वो भी कहीं कॉमन नहीं है। यही होगा। काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रमुखता पाई जाती है? दक्कन ट्रैप में। काली मिट्टी में क्या होती है? कपास के लिए उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। याद कैसे रखा था? 1857 की क्रांति के 130 साल बाद। कितना हो गया? 1937 -5 1932, मतलब 130 साल के आसपास, तो 1932। याद कराने के लिए बोला यार, आगे मैं कैसे बोला। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। क्या ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है? कम से कम 50% के साथ स्नातक होना चाहिए। चलो भैया, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होनी चाहिए या उससे अधिक, इससे कम तो चलेंगे नहीं। एक अहर्ष शिक्षा स्नातक डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कंपलसरी है, होनी चाहिए। जुलाई 2021 को उसकी उम्र 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। चलो देख लेंगे उम्र की, ये कराएगा तो। शिक्षा में परास्नातक उम्मीद के लिए स्कूल बोर्ड ऊपरी आयु में, अच्छा परास्नातक करने का है, पोस्ट ग्रेजुएट तो हो सकता है एज में रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन कौन देगा? ये स्कूल बोर्ड देगा। ठीक। राहुल वर्मा प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्रथम श्रेणी के स्नातक भी हैं। ठीक है, चलो ये तो कर दिया। 23 वर्ष के भी हैं, लेकिन कब से हैं 23 वर्ष के? ये तो बताया नहीं ना, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बताई नहीं। जब उन्होंने पिछले स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी की थी। कब की थी नौकरी ये भी नहीं पता, तब भी 23 वर्ष के थे, तो उम्र को पता क्या चलेगा नहीं। उन्होंने बीएड भी कर रखा है। अरे बीएड तो कर रखा है, लेकिन इन्हें पता डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब मैं उसको बोर्ड के पास भेजूं नहीं भेजूं, तो मेरे पास जानकारी नहीं है, तो दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं। हेपेटाइटिस ए क्या होता है? यकृत। हेपेटाइटिस ए यकृत की सूजन के लिए। 6 सहपाठी हैं, टी यू बी डब्ल्यू एक्स और वाई में से प्रत्येक ने एक प्रवेश परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी ने केवल टी और एक्स से अधिक पर अंक प्राप्त किए। डब्ल्यू ने केवल यू से कम अंक प्राप्त किए। एक्स ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए। अच्छा। तीसरे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 9 अंक प्राप्त किए। एक्स ने 72 अंक प्राप्त किए। बड़े खतरनाक आदमी है, सीधे लिखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी ने केवल टी और एक्स से अधिक अंक प्राप्त किए। टी और एक्स से, इसके बाद कोई नहीं आएगा। तो बी ने टी और एस से अधिक अंक प्राप्त किए, केवल इनसे अधिक। सब इनसे इधर ही आएंगे अब। डब्ल्यू ने केवल यू से कम अंक प्राप्त किए। केवल यू से, केवल यू से। एक्स ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए, ये नहीं बनेगा, ये वाला सही है। तीसरे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले ने, कितने आदमी हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5, एक यहाँ आएगा बस, क्योंकि इससे इधर तो आएगा नहीं और इससे इधर भी नहीं आएगा। ठीक, तो यही आएगा एक आदमी। कौन है वो? देखो वो बचा बाई, ये है बाई। अब वो कह रहे हैं कि बाई ने, ठीक है, तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला यही है बाई। करने वाले ने 91 अंक प्राप्त करे। अच्छा सा। और एक्स ने 72 अंक प्राप्त करे। अच्छा सा। तो 91 और 72 के बीच में अंक आएंगे किसके? बी के। साफ साफ दिख रहा है वो तो 71 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, हमें 90, मतलब 91 और 72 बीच का चाहिए, तो यही है 80। देख रहे हो कैसे घुमाया क्वेश्चन। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। लाहौल स्पीति, अटल सुरंग। ठीक है, ये हमारा, ये क्या है? लाहौल स्पीति मतलब लोहे का बना हुआ। ये क्या है? हमारी सुरंग, नीचे निकल रहा हमारे वाटर। ये क्या है? हमारा रास्ता। ये सुरंग है। ठीक, ध्यान रहेगी अब। किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई, तो 20 years ago। किरण की मैंने मान ली एक्स की थी जब उसकी शादी हुई। आज किरण की आयु शादी से आज तो 20 साल बढ़ जाएगी। शादी की उस आयु की 11/7 गुनी है। चलो भैया देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। तो मैं कितना रख लूँ यहाँ पे? पहले तो मैं सोलह का लेता हूँ। 7x + 140 बराबर 11x। ये कितना हो जाएगा? 4x बराबर 140। 4 × 12, 4 × 5 = 20।
तो 20 साल पहले किरण कितने की थी, 35 की। तो आज किरण कितनी होगी, 20 साल पहले मैंने एक्स मानी थी ना ये, आज हो जाएगी वो 35 + 20 55 की। वो पूछ रहा है कि अब से मतलब आज से 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष जोड़ दो 65 की हो जाएगी। साफ साफ है, तो सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 3-4 क्वेश्चन थे मैथ के एकदम दार। संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का नाम क्या था, करंट क्वेश्चन आ गया भाई, मुझे लग रहा है 8 से 10 क्वेश्चन करंट के जाएंगे। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी द्वारा, फिर से करंट क्वेश्चन आ गया, मानव विकास सूचकांक नॉर्वे। ये तो बहुत पूछता है सूचकांक वाला, सूचकांक तो मैं आपको तुरंत याद करवा दूंगा एग्जाम से कुछ दिन पहले। दिए गए विकल्प में मतलब U21, Z26, M13, Q17, B22, Q17, ये क्या हो रहा है, -4, -4, +4, अच्छा, 13, 18, 21, -4, नो मतलब I, -4 मतलब N, मतलब 14, सही है, +4 मतलब 25 मतलब भाई, ये बन गई बात। अभी भी कंफ्यूजन हो किसी को, फिर इसमें -4 +4 -4 कर लो, अगली बार इसे नंबर मिल जाएगा। मुझे तो टाइम है नहीं, 3-3 बार चेक करूंगा। फिर ये पढ़ो कि भैया एग्जाम में बैठा हूँ ऐसे पेपर सोल्व कराता हूँ, आप उस तरह से कीजिएगा सीरियसली एकदम सिंसियरली कि एग्जाम में बैठे हो। फिर ये पढ़ो कि निश्चित संख्या का माध्य 12 है, उनमें से प्रत्येक पिछड़ा को निकाल दिया, माध्य अपरिवर्तित रहेगा तो मतलब क्या है, 12 ही निकला है। जितना एवरेज होगा अगर उसको ही निकाल देंगे तो वो कोई चेंज नहीं करेगा। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अच्छा, पढ़ लेते हैं। आर पी की मां नहीं है, ये क्या बात हो रही है, पी एस की पुत्री है, चलो देख लेते हैं। पी जो है एस की पुत्री हो गई, चलो समझ लिया हमने। और एस की 3 पुत्रियां हैं, एक ये रही एक ये रही। अब एस क्या है, आदमी है या औरत है, पहले तो ये भी नहीं पता। पी आर की बहन है, भैया आर का तो कहीं जिक्र ही ना हुआ। आर पी की माँ नहीं है, अब मुझे एस क्या है मुझे ये भी नहीं पता। अब आर इसकी बहन है ना, है कहीं जिक्र भी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा जब बताया नहीं इसके बारे में। एस पी की माँ है, एस पी की माँ है, भैया मुझे पता ही ना ये मेल है या फीमेल है, मैं कैसे कह दूं माँ है उसका बाप है उसका। तो ये इसका सही है ना, तो एक कह सकता ना, दो कह सकता मैं, हो उसका बाप है उसका। नीचे दी गई तालिका में 6 वर्षों में 2001 और 2006 के दौरान एक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाया गया है। 2001 में बैच 2 में, ये रहे 2001 में बैच 2 में 144, 2005 में बैच 5 में, 2005 2005 में बैच 5 में 90, 90 उम्मीदवारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक थी। अच्छा, तो इनसे कितनी अधिक, 2001 में भैया देख ली ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 4, और 9 5 54 ज्यादा है, किससे 90 से, गुणा 100, 0 से 0, 954, 60% ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ।